चांदनी खिड़की से कमरे में झांक रही थी और कमरे में गुलाब की खुशबू फैली हुई थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ अपने आप को आईने में देखा। लाल जोड़े में मैं एक दुल्हन की तरह नहीं, बल्कि किसी सपने की राजकुमारी की तरह लग रही थी। थोड़ी देर बाद दरवाजा हल्के से खुला और मेरे पति आर्यन अंदर आए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे भीतर तक छू गई। उन्होंने धीरे धीरे मेरे करीब आकर मेरा हाथ पकड़ा और बड़ी ही नरमी से किस करते हुए बोले, अंजलि, आज से हमारा सफर शुरू हो रहा है, जिसमें हम हर पल एक दूसरे का साथ देंगे। उनके शब्द सुनकर मेरा दिल और भी जोर से धड़कने लगा। कमरे का माहौल बहुत ही रोमांटिक था और आर्यन ने मेरी तरफ प्यार से देखा। मैंने उनकी आंखों में वह प्यार महसूस किया जिसे मैंने हमेशा अपने सपनों में देखा था। आर्य ने धीरे धीरे मेरे चेहरे पर अपना हाथ रखा और मेरे पास आकर मेरी आंखों में झांका। उन पलों में हमारे बीच कोई शब्दों की जरूरत नहीं थी। हमारी आंखें ही सब कुछ कह रही थीं। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और हम दोनों के बीच एक नया रिश्ता जन्म ले रहा था, जिसमें प्यार, सम्मान और विश्वास की नींव थी। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी और हम दोनों एक दूसरे के साथ में खो गए। यह पल मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। हमने साथ मिलकर अपने जीवन की पहली रात को ऐसे संजोया कि वह हमारे लिए हमेशा के लिए यादगार बन गई। इस तरह हमारी सुहागरात की कहानी एक नए सफर की शुरुआत थी, जो सिर्फ प्यार और खुशियों से भरा हुआ था। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जल्दी से कहानी आपको सुनाते हैं। दोस्तों, उस रात के बाद से हमारी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ था, जो हर रात मेरे पति और मैं कुछ नया तरीके से ट्राई करने की कोशिश करते थे। दोस्तों, मेरा जीवन और भी खूबसूरत होता गया। उस रात के बाद की अगली सुबह जब मैं धीरे से जागी तो देखा कि आर्यन पहले से ही जाग चुके थे और मुझे बड़े प्यार से देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मेरी जान। उनकी इस बात पर मैं शर्म से लाल हो गई। उन्होंने धीरे से मेरे बालों को सहलाया और कहा, तुम्हारी यह मासूमियत, तुम्हारी यह मुस्कान मुझे हर दिन और भी ज्यादा तुमसे प्यार करने पर मजबूर कर देती है। हम दोनों का रिश्ता हर गुजरते दिन के साथ और भी मजबूत होता गया। आर्यन हर दिन मुझे किसी न किसी खूबसूरत सरप्राइज से चौंका देते। कभी वह मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनाते तो कभी मेरे बालों में फूल सजाते। उनके छोटे छोटे प्यार भरे इशारों से मेरा दिल हर दिन और भी ज्यादा उनके प्यार में डूबता चला गया। एक शाम आर्यन ने मुझे एक खास डेट पर ले जाने का प्लान बनाया। उन्होंने मुझे कहा, आज की रात बस तुम्हारे और मेरे लिए है। वह मुझे एक खूबसूरत पहाड़ी इलाके में ले गए, जहां से शहर की लाइट्स दूर तक दिखाई दे रही थीं। ठंडी हवा के बीच हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब बैठे थे और चांदनी रात ने उस पल को और भी रोमांटिक बना दिया था। आर्यन ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अंजलि, तुम मेरे लिए सिर्फ एक जीवन साथी नहीं हो, तुम मेरी पूरी दुनिया हो। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कोई इतना प्यार करेगा। मैंने उनके कंधे पर अपना सिर रख दिया और हम दोनों ने उस रात को बिना किसी शब्दों के महसूस किया। चांद, तारे और वह खुला आसमान सब हमारे प्यार के गवाह बन रहे थे। उस रात आर्य ने मुझे एक खास अंगूठी दी, जिस पर लिखा था, हमेशा के लिए तुम्हारा। वह अंगूठी मेरे लिए सिर्फ एक गहना नहीं थी, बल्कि हमारे प्यार की निशानी थी। मैंने उनकी आंखों में देखा और समझ गई कि उनका प्यार सच्चा और गहरा है। वक्त के साथ हमारा प्यार और भी गहरा होता गया। हम दोनों ने हर छोटे बड़े पल को साथ में जिया। चाहे वह खुशी के पल हो या मुश्किलों के, आर्य हमेशा मेरे साथ खड़े रहे और मैं उनके इस तरह हमारी जिंदगी एक खूबसूरत सफर बन गई थी, जिसमें हर मोड़ पर प्यार, रोमांस और विश्वास था। हमने एक दूसरे को हर दिन पहले से ज्यादा चाहा और यही हमारी कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। दोस्तों, मेरी यह कहानी शायद खत्म हो गई हो, लेकिन हमारा प्यार कभी नहीं होगा। समय के साथ हमारी जिंदगी और भी खूबसूरत होती चली गई। आर्य और मेरा रिश्ता हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा था। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ हर लम्हा जिया, चाहे वह किसी छोटे सफर की शुरुआत हो या किसी बड़े सपने की उड़ान। हमारा प्यार बस बढ़ता ही गया। एक दिन आर्य ने मुझे एक खास सरप्राइज देने का सोचा। वह मुझे बिना कुछ बताए एक सुंदर शांत समुद्र तट पर ले गए।
वहां का नजारा बेहद अद्भुत था। नीला समंदर, लहरों की हल्की हल्की आवाज और आसमान में डूबता हुआ सूरज। आर्यन ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक सुनसान जगह पर ले जाकर आंखें बंद करने को कहा। मैं थोड़ी घबराई, पर आर्य के साथ हमेशा मुझे एक अजीब सी शांति महसूस होती थी। कुछ पलों बाद जब मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने एक दिलकश नजारा था। वहां बीच पर एक खूबसूरत सजावट थी, गुलाब की पंखुड़ियों से बना एक दिल, और बीच में एक टेबल सजाई हुई थी जिस पर 2 मोमबत्तियां जल रही थीं। चारों तरफ लाइट्स झिलमिला रही थीं और आसमान तारों से भरा हुआ था। आर्य ने मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर मुझे टेबल के पास बिठाया। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, अंजलि, आज की यह रात सिर्फ हमारे प्यार के नाम है। तुमने मेरी जिंदगी को जितना खूबसूरत बनाया है, मैं चाहता हूं कि तुम्हें हर दिन यह महसूस हो कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो। उनकी बातों से मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी और सुकून आ गया। डिनर के दौरान हम दोनों ने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया, हंसी मजाक किया और अपने भविष्य के सपनों की बातें की। हर बात में एक गहरा प्यार और अपनापन था। जैसे ही डिनर खत्म हुआ, आर्यन ने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उन्होंने उसे खोला और उसमें एक खूबसूरत डायमंड का हार था। उन्होंने मेरे पास आकर वह हार मेरे गले में पहना दिया। कहा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज हो और यह हार मेरे प्यार की एक छोटी सी निशानी है। उनकी आंखों में मुझे वह सच्चाई और प्यार नजर आ रहा था जो शायद मैं कभी शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। दोस्तों, उस रात की खामोशी और समंदर की लहरों के बीच हम दोनों एक दूसरे के करीब बैठे रहे। आर्य ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और उस पल हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे दुनिया की सारी खुशियां हमारे पास ही हैं। हमारे प्यार का यह सफर किसी सपने से कम नहीं था। वह रात हमारे जीवन का एक और अनमोल पल बन गई। समय गुजरता गया, लेकिन आर्य का प्यार कभी नहीं बदला। हमने अपने रिश्ते में हर पल को जिया और हमारा साथ एक दूसरे के लिए हमेशा वैसा ही बना रहा जैसा हमारी पहली मुलाकात में था। दोस्तों, समय का पहिया घूमता रहा और हमारे प्यार की कहानी में एक और खूबसूरत मोड़ आने वाला था। शादी के कुछ साल बाद जब हमारे रिश्ते में प्यार और भी गहरा हो चुका था, तो हमारी जिंदगी में एक नई खुशी आने की खबर मिली। डॉक्टर ने हमें बताया कि हम माता पिता बनने वाले हैं। यह सुनकर आर्य की आंखों में चमक और मेरे चेहरे पर खुशी के आंसू थे। हमारे लिए यह पल जैसे किसी जादू से कम नहीं था। आर्यन ने मुझे अपने पास खींचा और मेरे माथे पर एक प्यारी सी किस देते हुए कहा, अंजलि, अब हमारा प्यार एक नई शुरुआत करने वाला है। हम सिर्फ एक दूसरे के नहीं, बल्कि अब एक नई जिंदगी के भी जिम्मेदार हैं। उनकी बातों से मेरा दिल और भी प्यार से भर गया। आर्य ने मेरे लिए उन 9 महीनों में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह मेरे हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखते, मेरे मूड स्विंग्स के दौरान मुझे हंसाते और मेरे खाने पीने का खास ध्यान रखते। रात को जब हम दोनों साथ होते तो आर्यन मेरे पेट पर हाथ रखते और हमारी आने वाली संतान से बातें करते। वो कहते, बेटा या बेटी जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी हो। उनके इस प्यार भरे अंदाज ने मुझे और भी एहसास दिलाया कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूं। दोस्तों, कुछ दिन बीतते गए और वह खास दिन आ गया जब हमारी जिंदगी में वह छोटी सी जान आई। एक प्यारी सी बेटी ने हमारी दुनिया में कदम रखा। जब आर्य ने पहली बार उसे अपनी बाहों में लिया, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में खुशी और गर्व था। उन्होंने मुझे देखा और कहा, अंजलि, यह हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है। हमारी बेटी का नाम हमने आर्य रखा, जो आर्यन के नाम से मिलता जुलता था। उसकी हर छोटी छोटी हरकत हमारे दिलों को और भी ज्यादा प्यार से भर देती थी। जब वह मुस्कुराती तो ऐसा लगता जैसे सारी दुनिया की खुशियां हमें मिल गई हों। आर्य अब एक प्यारे पिता बन चुके थे। वह आर्या के साथ हर टाइम खेलते थे, उसे लोरी गाते और उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखते। कई रातों में जब मैं सो रही होती, आर्य चुपचाप आर्या के बिस्तर के पास बैठकर उसे निहारते रहते। एक रात मैंने उन्हें ऐसा करते हुए देखा तो मेरे दिल में उनके लिए प्यार और भी बढ़ गया। मैंने धीरे से उनके पास जाकर कहा, तुम दुनिया के सबसे अच्छे पति और पिता हो। आर्य ने मुझे गले लगाते हुए कहा, अंजलि, तुम सबसे अच्छी माँ हो। अंजलि, हमारे प्यार का ये फल इतना अनमोल है कि मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, समय के साथ हमारा परिवार और भी खुशहाल हो गया।
और आर्या के साथ हमारे जीवन में नए रंग भरते गए। उसकी मासूमियत और हंसी से हमारा हर दिन रोशन हो गया। दोस्तों, एक शाम जब आर्या सो चुकी थी, मैं और आर्यन बालकनी में बैठकर एक दूसरे के पास समय बिता रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में तारों की छटा फैली हुई थी। आर्य ने मुझे अपनी बाहों में कसकर पकड़ा और बोले, अंजलि, तुम्हारे साथ यह सफर एक सपने जैसा लग रहा है। तुमने मेरी जिंदगी को हर तरह से खूबसूरत बना दिया है। मैंने उनकी आंखों में झांक कर कहा, हमारा प्यार सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब हमारी बेटी के रूप में यह और भी बढ़ गया है। यह सफर सच में जादुई है। उस रात हम दोनों ने अपने रिश्ते के हर उस मोड़ को याद किया जहां हमने साथ दिया था, एक दूसरे का हाथ थामा था। हमारा प्यार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था और अब हम अपने परिवार के साथ इस सफर को और भी खूबसूरत बनाते जा रहे थे। यूं ही हमारा प्यार, हमारा रिश्ता और हमारी खुशियों से भरी दुनिया हर दिन और भी बढ़ती रही है। हमारी बेटी आर्या के आने के बाद से जीवन पूरी तरह बदल गया था, लेकिन हमारे बीच का रोमांस और प्यार अब भी उतना ही जीवंत था। आर्य और मैं दोनों ही माता पिता की जिम्मेदारियों में डूबे हुए थे, लेकिन हम हमेशा एक दूसरे के लिए वक्त निकालते थे। एक रात जब आर्य अपनी दादी के साथ थी, आर्यन ने अचानक मुझे सरप्राइज दिया। उन्होंने मुझे बताया कि हमने एक खास शाम के लिए शहर के सबसे रोमांटिक रिसॉर्ट में बुकिंग की है। मैं थोड़ी हैरान हुई, लेकिन अंदर ही अंदर बेहद खुश भी थी। रिसॉर्ट पहुंचते ही माहौल ने मुझे फिर से हमारी नई शादी की याद दिला दी। कमरा खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था। मोमबत्तियां, गुलाब की पंखुड़ियां और बैकग्राउंड में धीमी रोमांटिक म्यूजिक। आर्यन ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरी आंखों में गहरी नजरों से देखा। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, अंजलि, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए खास है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम आज की रात को सिर्फ अपने लिए जिए जैसे पुराने दिनों में हुआ करते थे। उनकी इस बात ने मेरे दिल को छू लिया। हमने साथ में डिनर किया, जिसमें मेरी पसंद का खाना था। आर्यन हमेशा मेरी पसंद का ख्याल रखते थे। हर एक बाइट के साथ हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो रही थीं और हम दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। डिनर के बाद आर्यन ने मुझे डांस करने के लिए हाथ बढ़ाया और वह धीमी म्यूजिक की धुन पर हमारे साथ में डांस करना एकदम सपनों जैसा था। जैसे ही मैं उनके पास आई, उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उनकी गर्माहट और प्यार भरी नजरों ने मेरे दिल को फिर से वह पहला प्यार याद दिला दिया। हम बिना किसी शब्द के बस एक दूसरे के करीब होकर डांस करते रहे। उनकी धड़कनें मेरे दिल की धड़कनों के साथ मेल खा रही थीं। आर्यन ने धीरे से मेरे कानों में फुसफुस, या तुम अब भी उतनी ही खूबसूरत लगती हो जैसे हमारी पहली मुलाकात में थी। उनके इस प्यार भरे अंदाज ने मुझे फिर से उनके और करीब कर दिया। मैंने उनसे कहा, और तुम अब भी मेरे वही आर्य हो जिनसे मैं हर दिन और भी ज्यादा प्यार करती हूँ। उस पल में दुनिया जैसे थम गई थी। हम दोनों एक दूसरे के करीब थे और हमारे बीच सिर्फ प्यार था, और हमारे चारों ओर की सारी बातें, जिम्मेदारियां और जीवन की छोटी बड़ी उलझनें जैसे गायब हो गई थीं। उस रात में बस मैं और आर्यन थे और हमारे बीच का बेइंतहा प्यार था। दोस्तों, रात के समय में जब हम बालकनी में बैठे थे तो आसमान में तारों की छांव थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आर्य ने मेरी तरफ देखा और कहा, अंजलि, जिंदगी में चाहे जितने भी उतार चढ़ाव आए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा हो और हमारी बेटी के साथ हमारा यह सफर और भी खूबसूरत होता जा रहा है। दोस्तों, मैंने उनके कंधे पर सिर रखकर कहा, हमेशा के लिए तुम्हारा हूं और तुम्हारे साथ हर पल को जीना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। उस रात ने हमारे रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया। भले पहले ही हम माता पिता बन चुके थे, लेकिन हमारे बीच का रोमांस और प्यार हमेशा की तरह गहरा और सजीव था। हमारा यह रिश्ता अब एक नई ऊंचाई पर था, जहां न सिर्फ प्यार था, बल्कि एक दूसरे के लिए आदर, जिम्मेदारी और बेशुमार अपनापन भी था। जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारा रिश्ता और भी मजबूत और गहरा होता गया। हमने एक दूसरे के साथ जीवन के हर छोटे बड़े पल को जिया, हंसी और कभी कभी चुनौतियों का भी सामना किया। लेकिन एक बात जो कभी नहीं बदली, वह थी हमारे बीच का प्यार और एक दूसरे के प्रति सम्मान। आर्य और मैं सिर्फ एक दूसरे के पति पत्नी या आर्य के माता पिता नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त भी बन चुके थे।
हमारी कहानी एक साधारण प्रेम कहानी से कहीं ज्यादा थी। यह एक ऐसा सफर था जिसमें हमने एक दूसरे की भावनाओं, जरूरतों और खुशियों को समझा और उन्हें प्राथमिकता दी। हमने सीखा कि प्यार केवल रोमांटिक पलों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीजों में भी होता है। एक कप चाय सुबह साथ में पीना, थकान भरे दिन के बाद एक दूसरे के लिए मुस्कुराना, और सबसे महत्वपूर्ण, एक दूसरे के सपनों और भावनाओं को समझना। एक दिन जब मैं और आर्य बालकनी में बैठे थे, तो उन्होंने मुझे देखा और कहा, अंजलि, प्यार को बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन अगर दोनों लोग इसे सच्चाई और ईमानदारी से निभाएं, तो कोई भी चुनौती इसे हरा नहीं सकती। उनकी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। सचमुच प्यार का मतलब सिर्फ रोमांस नहीं होता, बल्कि विश्वास, सहानुभूति और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना होता है। दोस्तों, इस सफर ने हमें सिखाया कि प्यार में सब कुछ हमेशा परफेक्ट नहीं होता, लेकिन असली प्यार वह होता है जो मुश्किल पलों में भी एक दूसरे का साथ ना छोड़े। दोस्तों, जो भी यह कहानी पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं उनसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि प्यार का मतलब सिर्फ खूबसूरत पल नहीं होता, बल्कि साथ मिलकर उन पलों को जीना और एक दूसरे के प्रति हमेशा वफादार रहना होता है। दोस्तों, जब आप सच्चे दिल से किसी से प्यार करते हैं, तो वह प्यार कभी खत्म नहीं होता। इसीलिए प्यार करो और प्यार का सम्मान भी करो और हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहो, क्योंकि सच्चा प्यार जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। कहानी कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आगे ऐसे ही रोमांचक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी में। धन्यवाद। मेरा नाम सुमन है और मेरा पति विदेश में नौकरी करता है, जिसकी वजह से मैं हमेशा उसकी गैर मौजूदगी को महसूस करती हूँ। मैं रात भर वह वाली वीडियो देखती रहती हूँ जिनको देखने से मेरी ख्वाहिश में रोज इच्छा होता रहता है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि उन्हें कैसे पूरा करूं। फिर मेरा ध्यान अपने देवर की तरफ गया, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़का है। उसकी उम्र 19 साल है, लेकिन वह आमतौर पर 24 साल का लगता है, क्योंकि उसने अपने जिस्मानी काम को बहुत मजबूत बना रखा है। मैंने सोचा कि अगर मेरा पति मौजूद नहीं है, तो क्यों ना इससे ही अपनी जरूरतें पूरी कर लूं, क्योंकि मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं जो पति की गैर मौजूदगी की वजह से पूरी नहीं हो पा रही हैं। हर रात को बेचैनी से गुजारते हुए महसूस करती थी, लेकिन अब सब कुछ मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुका है। इसीलिए मैंने अपने देवर से अपनी जरूरत पूरी करने का फैसला किया। एक दिन मैं बहुत खूबसूरत कपड़े पहनकर अपने कमरे में बैठ गई और बहाने से अपने देवर को अंदर बुलाया। मुझे देखकर वह मुस्कुराया और बोला, आप मुझसे खुलकर बात करें कि आपको मुझसे क्या काम है, मैं भी इस काम के लिए बेचैन हूँ। उसकी बातें सुनकर मुझे हैरत भी हुई और खुशी भी हुई कि मैं कितनी बेवकूफ थी कि अपने देवर की ख्वाहिश को समझ ना सकी। मैंने कहा, ठीक है, जल्दी से दरवाजा बंद करके आ जाओ मेरे पास। मेरे देवर ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और शेर की तरह मुझ पर झपट पड़ा। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जल्दी से आपको कहानी सुनाते हैं। मेरी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ था कि मेरा पति विदेश जाने के लिए तैयार हो गया। मैं दर्द भरी आंखों में आंसू लेकर रोकने के बावजूद भी मैं अपने आंसुओं को रोकने में नाकाम रही। मेरे अरमान अभी तक पूरे नहीं हुए थे और ना ही मैंने अपने पति की मौजूदगी को सही मायने में महसूस किया था। मेरी शादी 32 साल की उम्र में हुई थी। हालांकि मुझे 12 साल की उम्र में ही शादी की ख्वाहिश होने लगी थी। मैं उन लड़कियों में शामिल थी जो कम उम्र में ही वो वाली वीडियो देखने के आदी हो जाती हैं। स्कूल और कॉलेज में लड़कियां एक दूसरे को मजाक में ऐसी वीडियो दिखाती थीं, लेकिन मुझे उन वीडियो को देखने के बाद मेरे लिए खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था, जिसकी वजह से मेरे मन में शादी की ख्वाहिश जागने लगी। मैं इतनी खूबसूरत नहीं थी, इसलिए जो भी मेरे रिश्ते के लिए आता वह मुझे नापसंद करके वापस चला जाता, जिसकी वजह से मेरा दिल टूट जाता था। जितनी ज्यादा मेरे दिल में शादी की ख्वाहिश बढ़ती गई, उतनी ही मेरी शादी में देरी होती रही। काफी वक्त तलाश करने के बाद मेरे माँ बाप को एक रिश्ता मिला और उन्होंने फौरन हाँ कर दिया। लड़के की माँ को शादी की जल्दी थी और मुझे भी जल्दी थी, इसलिए मेरी शादी 1 महीने के अंदर ही हो गई। मैं अपने पति को पाकर बहुत खुश थी,
लेकिन मेरी यह खुशी नाराजगी साबित हुई, क्योंकि शादी के कुछ दिन बाद मुझे मालूम हुआ कि मेरा पति विदेश में नौकरी करता है। वह वहां जॉब करता है, इसलिए उसे ज्यादा छुट्टियां नहीं मिली। जब मुझे यह पता चला कि 1 महीने बाद वह दोबारा विदेश चला जाएगा, तो मैं बहुत ज्यादा परेशानी में हो गई और फौरन रोने लगी। मैंने कहा, यह क्या बात हुई? अगर आपको विदेश में ही रहना है तो शादी क्यों की? मेरे पति ने जवाब दिया कि मेरे भाई बहन अभी छोटे हैं। जब तक मेरा कोई भाई पढ़ लिख कर अपने खर्चे को नहीं उठा सकता है, तब तक घर में सभी का जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं डोमी नगर में वहां पर सीमेंट बनाने का काम करता था, लेकिन मैं उतने पैसे नहीं कमा पाता था, इसलिए मैं सऊदी अरब चला गया। उसने कहा कि मैं सऊदी अरब में इतनी कमाई करता हूँ कि घर में कभी पैसों की तंगी महसूस नहीं होती। मैंने कहा कि आप मुझे भी अपने साथ ले जाएं। उसने जवाब दिया कि यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेरा वहाँ कोई अपना घर नहीं है और किराया बहुत ज्यादा है। हम 10 और 15 लोग एक कमरे में रहते हैं, तब जाकर हमारा गुजारा होता है। फिर उसने कहा कि वह साल में 1 बार आता है, और वह भी सिर्फ 1 महीने के लिए। यह सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मुझे अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरी शादी खुशी से हुई थी, और जिस तरह के ख्वाब मैंने देखे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन मैंने सब्र कर लिया था। मेरे पति की बात से मैं दुखी थी। न तो उसने कभी मुझसे खुलकर बात की और न ही अपनी मुश्किल का इजहार किया। मैंने इस पर भी सब्र का दामन थामे रखा। मेरे पति ने अपने घर वालों की मर्जी पर शादी की थी, ताकि वह घर के काम करवा सके। मेरे रोने और नाराज होने के बावजूद भी उस पर कोई असर नहीं हुआ और वह सऊदी अरब चला गया। मैं फिर से अकेली रह गई। रात भर मुझे नींद नहीं आती थी और पति के साथ गुजारे हुए दिन याद आने लगे थे। सारा दिन गुजर जाता था, लेकिन पति से कोई बात नहीं होता था। रात को सिर्फ 10 मिनट के लिए ही वह वीडियो कॉल करता था, और उसमें भी अपने घर वालों के बारे में पूछता। मैं उससे मोहब्बत भरी बातें करना चाहती थी, लेकिन उसके पास तो वक्त ही नहीं था। मेरी सास भी मुझसे सिर्फ थोड़ी बहुत बातचीत करती थी, वरना मैं सारा दिन घर के कामों में लगी रहती थी और मेरा छोटा देवर मुझसे बातचीत करता रहता था। अक्सर मेरी सास रात को जल्दी ही सो जाती थी, जिसके कारण मैं और मेरा देवर घर में अकेले होते थे। हम अक्सर रात का खाना भी एक साथ ही खाते थे। मेरा देवर एक हसीन लड़का था, जो सारी रात मुझे अपनी यूनिवर्सिटी के किस्से सुनाता रहता था, लेकिन मुझे उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रात होते ही मैं अपने मोबाइल पर अंग्रेजी फिल्म देखने लगी। वह फिल्म काफी बोल्ड थी और देखते ही देखते मैं सो गई। सुबह जब मैं उठी तो मेरे मन में वह तमाम बातें चल रही थीं जो मैंने गुजरती रात में उस फिल्म में देखे थे। मैंने किचन में कुछ काम किया और दोपहर के लिए खाना तैयार कर लिया। काम के दौरान भी वही मंजर मेरे दिमाग में चल रहे थे। मैं किचन में बैठ गई और मेरा दिल किया कि वही मंजर मैं दोबारा से देखूं। मैं हर चीज से बेखबर होकर उसे देखने लगी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। जब मैंने पलट कर देखा तो मेरा देवर वहां मौजूद था और वह भी उस वीडियो को देख चुका था। उसे देखते ही मैं कुछ घबरा गई, लेकिन वह सीधा हो गया और कहने लगा, क्यों भाभी, खाना तैयार हो गया होगा तो जल्दी से रोटी भी बना दो। मैंने जवाब दिया कि हाँ, बस मैं बनाने ही जा रही थी। मैंने फौरन मोबाइल बंद कर दिया और रोटियां बनाने लगी, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि मेरे देवर का रवैया मुझसे बदलने लगा था। पहले वह मेरे कमरे में नहीं आता था, लेकिन बाद में वह रोजाना मेरे कमरे में आने लगा। एक दिन उसने कहा कि वह शाम की चाय मेरे कमरे में ही पिएगा। आजकल ठंड में सर्दी बढ़ गई है। सर्दियों में मेरी सास की आदत थी कि वह ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी और खाना भी वहीं पर मंगवाया करती थी। जब मैंने सास को खाना दे दिया तो अपने कमरे में देखा कि मेरा देवर मेरा मोबाइल चेक कर रहा था। उसने मेरी तमाम हिस्ट्री देख ली थी और जान लिया था कि मैं किस किस्म की वीडियो देखती हूँ। मुझे उसकी यह हरकत सही नहीं लगी। वह होता कौन था? मेरे मोबाइल की जांच पड़ताल करने वाला। मैंने चाय की ट्रे बिस्तर पर रखी और अपना मोबाइल उसके हाथ से लेकर एक तरफ रख दिया। चाय पीते हुए मेरा देवर मुझसे पूछने लगा कि आपको किस किस्म की फिल्में पसंद हैं। उसके सवाल पर मैं कुछ हिचकिचाते हुए महसूस करने लगी थी। फिर मैंने जवाब दिया कि आपका पूछने का क्या मतलब है? तो उसने पूछा कि आपको एक्शन फिल्में पसंद है या रोमांटिक। मैं उस वक्त कुछ शर्मिंदा हो गई, क्योंकि वह उस दिन मेरे मोबाइल पर वह मंजर देख चुका था।
मैंने खामोशी तो थी। वह खुद ही कहने लगा कि मुझे तो रोमांटिक मूवी पसंद है। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने कहा कि अंग्रेजी फिल्मों की तो बात ही कुछ और है। फिर उसने मुझसे पूछा कि आपको किस किस्म की फिल्में पसंद हैं। उसके इस सवाल पर मैंने गौर से देखा तो वह हंसने लगा और कहने लगा कि मुझे आप अपना दोस्त बना सकती हैं, क्योंकि देवर और भाभी के बीच दोस्ती तो चलती ही है, और वैसे भी आप मुझे बहुत पसंद हैं, और आपके पति ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, आपको अकेला छोड़कर सऊदी अरब चला गया। उसकी बातें सुनकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने कहा कि मेरे सर में दर्द है, तुम अपनी चाय अपने कमरे में जाकर पियो। बेशक, मैं एक बात शेयर करना चाहती थी। मेरा देवर इस किस्म की बातें करने वाला होता कौन था? मैंने उसको सख्त लहजे में अपने देवर को वहां से जाने को कहा तो उसने फौरन अपना कप उठाया और अपने कमरे में चला गया। मेरा देवर अक्सर अपने काम के दौरान बिना झिझक मुझसे बात किया करता था। अगले दिन जब मैं सुबह का नाश्ता बना रही थी तो मेरे देवर ने अपने कमरे से भाभी भाभी की आवाज लगाना शुरू की। उसकी आवाज सुनकर मैं उसके कमरे में चली गई। बगैर दस्तक दिए ही कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि वह अपने शर्ट के बटन बंद कर रहा था। उसने आधे बटन बंद किए और फिर मुझसे कहा, भाभी जी, जरा इधर आइए ना, मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, मेरा बटन जल्दी से लगा दें, मुझे देर हो रही है। मैं झिझकते हुए अंदर गई और मेरे देवर ने मुझे सुई और धागा दिया। मैं उसके शर्ट के बटन लगाने लगी और अपने काम में मसरूफ हो गई, लेकिन वह मुझे बड़े गौर से देख रहा था, जिसकी वजह से मुझे बेचैनी महसूस होने लगी। मैं उस वक्त सांस लेना भूल गई जब उसने मेरे चेहरे के सामने आती हुई मेरी जुल्फों को अपने हाथ से पकड़कर मेरे कान के पीछे कर दिया था। मैं अचानक डर कर पीछे हटी तो उसने कहा, आप घबरा क्यों रही हैं? मैं तो आपकी आंख के सामने आ रही जुल्फों को हटा रहा था। मैंने सोचा कि मुझे पीछे हट जाना चाहिए। फिर मैंने जल्दी से बटन लगाया और अपने कमरे में आ गई। मुझे महसूस हुआ कि वह मेरी प्यार हासिल करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से मैं अपने देवर से डरने लगी थी। एक रात जब मैं सो रही थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी की नजरें मेरे चेहरे पर पड़ रही हैं। गहरी नींद में भी मेरी आंख खुल गई। मेरे कमरे में सिर्फ नाइट बल्ब की रोशनी थी। मैंने अपने कमरे का लाइट जलाया और सोचा कि मुझे बेचैनी किस बात की हो रही है। फिर मेरी नजर कमरे की खिड़की पर पड़ी, जो हमेशा बंद रहती थी, लेकिन आज वह खुली हुई थी। यह देखकर मैं हैरान रह गई कि मैं तो इस खिड़की को खोलती भी नहीं हूं। फिर जब मैं खिड़की बंद करने के लिए उठी तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे देवर के कमरे में दाखिल हुआ है, जिससे मुझे एक हल्का सा खौफ महसूस हुआ। यकीनन वह मेरा देवर ही था, लेकिन मैंने उसे देखा नहीं। मैं अपने कमरे से बाहर निकलकर अपनी सास के कमरे में चली गई और उनके साथ लेट गई, मगर वह नींद में इतने खर्राटे ले रही थी कि मैं वहां सो न सकी। इसलिए मुझे मजबूरन अपने कमरे में वापस आना पड़ा। सुबह नाश्ते के दौरान मेरा देवर मुझे मुस्कुराकर देखे जा रहा था। फिर उसने कहा, भाभी, आपको भाई की बहुत याद आती होगी। मैंने जवाब दिया कि हाँ, मुझे उनकी बहुत याद आती है। इस पर वह बोला, फिर तो आप पूरी रात करवटें बदलती होंगी, भाई की याद में आपको कहाँ नींद आती होगी। उसके इस बेतुके सवाल से मुझे बहुत गुस्सा आने लगा था। मैंने कहा, तुम आजकल बहुत ज्यादा बोलने लगे हो, आइंदा मेरे साथ ऐसी बातें मत करना। वह मेरी बात सुनकर वहां से चला गया। अगले रोज आधी रात को मेरे कमरे की खिड़की फिर से खुली हुई थी, लेकिन बाहर मैंने देखा कि खिड़की पर मेरा देवर मौजूद था, जो मुझे सोते हुए देख रहा था। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि यह किस तरह की बेहूदगी है। मैंने अगले दिन उससे पूछ ही लिया कि वह मेरे कमरे की खिड़की में क्या देखने आता है। मेरे सवाल पर वह मुस्कुराते हुए बोला, मुझे आप सोती हुई बहुत अच्छी लगती हो। यह सुनकर मुझे उस पर और गुस्सा आने लगा और मैंने कहा, अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारी मां से कर दूंगी। मेरी बात सुनकर वह गुस्से में चला गया, लेकिन रात को जब मैं सो रही थी तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे साथ सो रहा है। जैसे ही मैंने आंख खोलकर देखा तो मैंने अपने देवर को बहुत करीब पाया, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। मैंने पूछा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि जब आप कमरे का दरवाजा खोलकर सोएंगी तो ऐसा होना तो मुमकिन था, और वैसे भी तुम्हारा पति यहाँ मौजूद नहीं है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। भाभी जान, उसकी वाहियात भरी बातों ने मुझे गुस्से में भर दिया था।
इससे पहले कि मैं बेड से उठती, वह बेशर्म मुझे अपने बाहों में ले चुका था और फौरन मेरे मुंह पर हाथ रख दिया, कहने लगा कि दरवाजे से कोई भी अंदर आ सकता है और तुमने यह दरवाजा मेरे लिए ही तो खोल कर रखा था। अब क्यों इतनी शरीफ लड़की बन रही हो? हालांकि मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था और मुझे कभी खतरा महसूस नहीं हुआ। मैं तो अपने देवर को अपने छोटे भाई की तरह समझती थी, लेकिन यह हकीकत है कि देवर आग होता है और उससे दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी होती है। उस शख्स ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मैं रोती रही, लेकिन उस पर कोई असर ना हुआ। उसने अपना काम खुशी से किया और मुझसे कहा कि अगर दोबारा कभी मूड बन जाए तो मुझे बता देना। मैंने जवाब दिया कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है, गुनाह किया है, मेरे साथ यह गलत है, भगवान तुम्हें बर्बाद करेगा। उसने कहा कि जिस तरह की फिल्में और वीडियो तुम देखती हो वह सब क्या है? भाभी जान, आंखों का गुनाह तो तुम भी करती हो, मैंने कर लिया तो क्या गलत कर दिया? यह कहकर वह तो चला गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ यह सब हो सकता है। अगले रोज मैं बगैर बताए अपने मायके चली गई और सोचा कि यह बात अपने पति को बता दूं। मैंने अभी तक यह बात किसी को नहीं बताई थी कि अचानक अगले दिन मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई तो मैंने उसे अपनी पूरी कहानी बता दी। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें शुरू से ही अपने देवर को अपने साथ ज्यादा आजाद नहीं रखना चाहिए था और अगर तुमने यह बात अपने पति को बताई तो वह तुम्हारा कभी भी यकीन नहीं करेगा, उल्टा तुम्हें ही गलत कहेगा। इसीलिए इस बात को यहीं पर दबा दो। और मेरी दोस्त ने मुझे सुझाव दिया कि मैं अपने पति से रिक्वेस्ट करूं कि वह मुझे सऊदी अरब बुला ले ताकि मैं वहां उसके साथ रह सकूं। मैंने इस सुझाव पर गौर किया और अपने पति से कहा कि अगर वह मुझे सऊदी अरब नहीं बुलाते तो मैं तलाक लेने पर मजबूर हो जाऊंगी। मेरे पति ने मेरी रिक्वेस्ट मान ली और मुझे सऊदी अरब बुला लिया, जहां मुझे एक स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। मैंने वहां एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया और दोबारा इंडिया वापस आने का इरादा छोड़ दिया। मेरी जिंदगी में यह खुशियां उस वक्त आईं जब मैंने अपने मन में खुशी महसूस किया कि मैं गुनाह की राह पर से हट गई, जिसकी वजह से मैंने मोबाइल से तमाम नापसंदीदा वीडियो और मूवीज को हटा दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरा। मेरे देवर की शादी का भी वक्त आ गया। जब मेरे पति इंडिया जाने लगे तो मैंने उनसे कहा कि मैं उनके साथ नहीं जा सकती और मैं यहीं पर रहकर उनका इंतजार करूंगी। मेरे पति अकेले ही इंडिया गए, लेकिन वह वहां सिर्फ 1 हफ्ते ही रह पाए। वह जल्दी ही वापस आ गए। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें मेरी बहुत याद आई, जिसकी वजह से वह वापस आ गए। फिर 6 महीने बाद हमें खबर मिली कि मेरे देवर की बीवी किसी दूसरे शख्स के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई है। यह सुनकर मेरे दिल को बहुत तसल्ली हुई, क्योंकि जिस इंसान ने मेरी जिंदगी को तबाह किया था, आज मेरे खुदा ने उसे सबक दे दिया है। मैंने सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ा। फिर कुछ दिनों बाद मेरे भगवान ने मुझे औलाद दे दिया। जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां इंसान खुद को टूटने के कगार पर महसूस करता है। मैंने भी एक ऐसा ही दौर देखा जब मेरे पति और मैं कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। रिश्तों में आई ठंडक और मन में छिपे दर्द ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। समय बीतता गया और मैंने अपने जीवन को थोड़ा सरल बनाने का प्रयास किया। मैंने अपने मोबाइल से उन तमाम चीजों को हटा दिया जो मेरी यादों और भावनाओं को कुरेदती थीं। वे वीडियो, वे मूवीज जिनमें मेरी खुशी की झलक होती थी। धीरे धीरे समय ने मुझे एक नई शक्ति दी और मैं अपने अकेलेपन से लड़ने लगी। कुछ महीनों बाद मेरे देवर की शादी की तैयारियां शुरू हुईं। जब मेरे पति ने भारत जाने की बात कही तो मैंने उन्हें रोका नहीं। मैंने कहा, तुम जाओ, मैं यहीं रहकर तुम्हारा इंतजार करूंगी। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन मैंने सब्र से काम लिया। मेरे पति अकेले ही चले गए, पर कुछ ही दिनों में जब उन्होंने अचानक वापसी की तो उनकी आंखों में कुछ अलग ही बात थी। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, बिना तुम्हारे हर खुशी अधूरी है। उनकी इस बात ने मेरे दिल को सुकून दिया और मैंने फिर से अपने रिश्ते में एक नई उम्मीद देखी। 6 महीने बाद एक ऐसी खबर आई जिसने मेरे दिल में अजीब सा सुकून भर दिया। मेरे देवर की बीवी किसी और के साथ पकड़ी गई थी। सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी राहत मिली। वह वही इंसान था जिसने मेरे रिश्ते को पहले तोड़ने की कोशिश की थी, पर मेरे भगवान ने उसे सही समय पर उसका
कर्म दिखा दिया। मैंने हमेशा सब्र का दामन थामा और कभी नफरत या बदले की भावना को अपने दिल में जगह नहीं दी। कुछ ही दिनों बाद भगवान ने मुझे सबसे बड़ा तोहफा दिया। मेरी गोद में मेरा बच्चा आया। वह पल, वह सुख, जैसे मेरे सारे दर्द मिट गए हों। मेरे आंसू खुशी के थे और मैं जान गई कि जब तक हम सच्चे दिल से सब्र करते हैं और नफरत को दूर रखते हैं, ईश्वर हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। नवजात की किलकारी ने जैसे मेरे पूरे अस्तित्व को फिर से जिंदा कर दिया। वो छोटे छोटे हाथ पैर, उसकी मासूम आंखें और उसके होठों की हल्की सी मुस्कान ने मेरे दिल के हर उस कोने को भर दिया जहां अब तक सिर्फ दर्द और तन्हाई का बसेरा था। मैं उसे अपनी गोद में लिए उसकी मासूमियत को निहारती रहती। मेरे पति के चेहरे पर भी वही अनमोल चमक थी। उनके हर स्पर्श और देखभाल में एक नई नरमी आ गई थी, मानो हमारा रिश्ता उस नन्ही जान के साथ फिर से जन्म ले रहा हो। दिन गुजरते गए और मैंने महसूस किया कि मां बनने का अनुभव मुझे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना रहा था। हर छोटी सी मुस्कान, हर बार जब वह अपनी नन्ही उंगलियां मेरी उंगलियों में फंसाता, मेरे दिल को नई ताकत देता। मैंने अपने बीते दर्द और संघर्ष को अपनी संतान की मुस्कान में घुला दिया। ये मानो मेरे जीवन के हर पुराने घाव को भरने वाला मरहम था। परंतु एक रात जब सब सो रहे थे और चारों ओर शांति थी, मेरी आंखें नींद से खुल गईं। मैंने पास में सो रहे अपने बच्चे को देखा और अनजाने में ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उन पुरानी बातों को सोचने लगी, हर वह दर्द जो मैंने झेला, हर वह पल जो मैंने अकेले गुजारा। मैंने खुद से एक सवाल किया, क्या यह सब इस छोटे से जीवन को पाने की कीमत थी? तभी मुझे मेरे अंदर की आवाज सुनाई दी, हाँ, यह सबक था। ये सब्र और प्रेम का वो इम्तिहान था जिसे ईश्वर ने मेरे लिए चुना। मैं उस रात पहली बार यह समझ पाई कि भगवान ने सिर्फ मेरी झोली में औलाद नहीं डाली थी, बल्कि मुझे एक नई शुरुआत दी थी। एक ऐसी शुरुआत जिसमें मेरी अपनी ताकत, मेरी अपनी पहचान और मेरे प्रेम की गहराई शामिल थी। अब मैं अपने बच्चे के साथ हर दिन को एक नई आशा और नए सपने के साथ जी रही थी। मैंने अपने पति के साथ उन बिखरे हुए रिश्तों को फिर से संजोया। हमारी बातचीत में अब कड़वाहट नहीं, बल्कि एक नई समझ थी। वे लम्हे जब हम साथ बैठकर अपने बच्चे की प्यारी हरकतों पर हंसते, उन पलों में हम दोनों अपनी पुरानी गलतफहमियों को भूल जाते। ये कहानी सिर्फ मेरे संघर्ष की नहीं थी, बल्कि उस जीत की थी जो हर उस इंसान को मिलती है जो सब्र का दामन थामे रहता है। मैंने उस रात अपने आंसुओं के साथ अपने पुराने घावों को बहा दिया और अगली सुबह जब मैंने सूरज की पहली किरण को देखा, तो वह रोशनी मेरी नई जिंदगी की उम्मीद की तरह थी। यह सफर मुझे यह सिखा गया कि दुख और तकलीफें चाहे जितनी भी गहरी हों, यदि दिल में सब्र और प्रेम है, तो ईश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। उन्होंने मुझे मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत खुशी दी, जो हर दर्द और हर आंसू का सही मोल था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी नए कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।